ने हमारे बताया है, 4 किस्म के जो आरोप हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर लगे हैं वो सारे के सारे इनलीगल हैं और जो बताया जा रहा है वो एक अफवाह है कि ऐसा कोई गलत काम मौलाना ने नहीं किया है। आप देखेंगे उन पे जो आरोप है धर्म परिवर्तन का, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25 में हर एक को इसकी इजाज़त है आज़ादी के साथ में अपने मज़हब पे रह सकता है, अपने मज़हब पर प्रैक्टिस कर सकता है, अमल कर सकता है, उसको प्रोपोगेट भी कर सकता है, तबलीग कर सकता है। यही काम मौलाना ने किया है। अगर ये मौलाना का करना गुनाह है, जुर्म है, तो जितने भी स्कॉलर्स हर तबके के, हर मज़हब के कर रहे हैं वो सारे के सारे मुजरिम हैं। या तो सबको ले जा करके जेल में डाल दो आप, जैसा मौलाना को आपने डाला है, या दूसरा काम ये करना पड़ेगा आर्टिकल को आप हटा दीजिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि ये जो काम हो रहा है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, अंदर कानून हो रहा है, और आप ऐसे आदमी को उठाते हैं तो सबको ही जो है आप डाल दीजिए जेल में, या तो फिर कानून को हटा दीजिए। अब जो दूसरा उन पर जो आरोप है रिलीजियस बुक को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हर कौम कर रही है, हर इंसान कर रहा है, क्योंकि इसको जो है करने का तरीका ही वही है कि जब तक आदमी बुक्स तकसीम नहीं करेगा, बुक नहीं फैलाएगा, लोगों को अपना प्रोपोगेट करेंगे कैसे? बुक के ज़रिए से प्रोपोगेट किया जाएगा, तबलीग उसी ज़रिए से की जाएगी। तो ये कोई अहम मुद्दा नहीं है। दूसरा मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मौलाना ने जो अपने दीन को प्रोपोगेट किया है वो कुरान के कानून के तहत में किया है। कुरान को फॉलो कर रहे हैं और कुरान की वजह से कुरान को फैला रहे हैं। उसी कुरान में सूरह नंबर 2 में एक आयत है, ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर मौलाना ने किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती की है तो डायरेक्ट पहले उन्होंने कुरान के ख़िलाफ़ काम किया है। तो ये हो ही नहीं सकता, कोई आम मुसलमान भी, कोई आम नागरिक भी जो है ज़बरदस्ती किसी पर कन्वर्शन के मामले में नहीं कर सकता, इसलिए कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में पहले कुरान को फॉलो करते हैं। तो कुरान को फॉलो करने वाला इंसान कुरान के अगेंस्ट कैसा काम करेगा, ये सोचने की बात है। तो कुरान के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी पर ज़बरदस्ती अपने मज़हब को और अपने दीन को थोपो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस मौलाना पे डाला गया है उसको ATS का कोई संबंध नहीं है, जैसा हमारे वकील साहब ने कहा। इसका ED को जो है वो संबंध आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी पूछताछ करेगी। आप देखें इंडिया में कितने केसेस ऐसे हो रहे हैं। हाँ, सोनू सूद पर हुआ, कितने सारे BJP के MLA रहे, दूसरे MLAs रहे जिन पर इनकम टैक्स की रेड आई, ATS ने उनको उठाया नहीं कभी, पहले जा कर के इन्फॉर्म किया, इन्वेस्टिगेशन किया, और कितना सारा लंबा चौड़ा, आज तक भी वो लोग जेल में नहीं हैं। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और मनी लॉन्ड्रिंग में आपने उठा के जेल में डाल दिया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई घर वालों को जो है इत्तला नहीं है, और डायरेक्ट ये सरासर जुल्म है। इसको मैं कंडेम करता हूँ और पूरी कम्युनिटी इसको कंडेम कर रही है। पूरे जितने जो है लोग यहाँ जमा हैं सब इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और आइंदा भी किसी स्कॉलर को, दीनी स्कॉलर को, किसी भी जो है वो दीन के हो और किसी भी अदर इज़्म के हो, ऐसा उठाना बिल्कुल गलत है, जुल्म है, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही हुआ, 4 तारीख को मौलाना की सुनवाई है, आप बिल्कुल ATS के साथ में आप उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप, और जो हो सकता है जल्द, मुजरिम है तो भी साबित कीजिए। अगर वो मुजरिम नहीं है, बेगुनाह है, जल्दी उनको रिहा कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं ऐसा, तो फिर पूरे के पूरे लोग, मुसलमान और दूसरे तंजीमें भी, अदर कास्ट के लोग भी हमारे साथ तैयार हैं। हम पूरे इंडिया लेवल पर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे, और कानून के कायदे के अंदर जो हो सकता है हम उसके मुतालिक एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो मेरी इल्तिजा है कि 4 तारीख तक किसी भी सूरत में मौलाना को रिहा किया जाए, और आइंदा किसी स्कॉलर के ऊपर इस तरीके का जब तक आरोप जो है साबित नहीं होता, उनको जेल में डालने की जो है बिल्कुल ऐसी कोशिश न की जाए।